सूरत यासीन की एक और एपिसोड के अंदर हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून। और उनके लिए एक निशानी ये है कि उन्हें उनके बुजुर्गों की पीठ में हमने भरी कश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसे ही कश्तियां बना दी जिन पर वो सवार होते थे। नाज़रीन, इन दोनों आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने कुफार को एक और निशानी के साथ वजाहत के साथ बयान फरमाया। एक निशानी तो ये है कि जब कुफार के लोग माल के साथ तिजारत करने के लिए जाते थे तो अपना माल जो है वो कश्तियों पर सवार करके ले जाते। और आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ हम वजनी जितनी मर्जी हो दरिया के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। लेकिन एक कश्ती वाहिद है कि जितना भी उसके ऊपर माल रख दिया जाए वो डूबती नहीं है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये जिक्र किया गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो काफिर थे जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को माना और उस कश्ती के अंदर वो सवार हुए और बाद में वो ईमान ले आए, तो वो भी अपना माल जितना भी था उनके पास उस कश्ती पर सवार करके ले गए। जब कश्ती पर सवार करके ले गए जितना भी माल था सब चीज तबाह हो गई, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो क्या रही, बाकी रही। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे कुफार को कि ये देखो, ये भी अल्लाह ताला की एक निशानी है कि दरिया के अंदर आप कोई भी चीज डालें, समंदर के अंदर आप कोई भी चीज डालें, वजनी हो तो वो डूब जाएगी, लेकिन एक वाहिद कश्ती है जो नहीं डूबती। और अल्लाह ताला फरमाते हम इन चाहें तो इन पर अगर रहम करम ना करे तो ये उधर ही डूब जाए। दो तरह से इंसान जो है वो यहाँ से बच सकता है, या तो फिर अल्लाह ताला के रहम करम से वो यहाँ से बचकर जाता है, या फिर उसकी जिंदगी बची होती है तो इस वजह से वो यहाँ से क्या हो जाता है, बच जाता है। लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो वो कश्ती के अंदर जो सवार होकर जा रहे होते तो वो उसी दरिया के अंदर डूब जाएं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ये उन काफिरों के लिए निशानी है कि देखें समंदर के अंदर आप कश्ती को डालें, जितना मर्जी सामान उसके ऊपर ला दें, जितना मर्जी सामान रखें, वो कभी भी डूबेगी नहीं। ये अल्लाह ताला की निशानी है काफिरों के लिए। व इन नशा नुगरिकुहुम फला सरीख लहुम वला हुम युनक़ज़ून। और हम चाहें तो उन्हें डुबो दें तो ना कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला हो और ना वो बचाए जाएंगे। इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह ताला ने उसी माना को वाज़ेह फरमाया कि अगर हम चाहें तो इनको बचा लें, अगर हम चाहें तो इनको डुबो दें, कोई भी इनको बचाने वाला नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हिन, मगर हमारी तरफ की रहमत और एक वक्त तक बरतने देना। यानी अल्लाह ताला फरमाता है अगर हमारी रहमत इन काफिरों पर न हो तो ये कभी भी यहाँ से बचकर नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर वो इस वक्त वो यहाँ से बच कर जाएंगे, जो कुफार क्या होते हैं कश्तियों के अंदर सवार होकर अपना सफर कर रहे होते हैं, उस वक्त वो बच सकते हैं कि जब उनकी जिंदगी बाकी हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहाँ पर उन काफिरों के लिए बहुत उम्दा निशानी है जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं ले आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ले आते। ये एक निशानी को देख लें, अगर अल्लाह चाहे तो उसी वक्त ही उनको समंदर के अंदर डुबो कर रख दे। वमा तअतीहिम व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून। और जब उनसे फरमाया जाता है डरो तुम उससे जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहमत हो। जब उन काफिरों को कहा जाता है कि ये देखो हमने आपके सामने निशानियां भी बयान की हैं, अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम अल्लाह ताला से डरो, और डरो उस वक्त से जब तुम्हारा पीछे आने वाला होगा, यानी जब इस दुनिया के अंदर से तुम रुखसत होकर जाओगे, तुम्हारे ऊपर जो अजाब आएगा उस वक्त से डरो। आज तो तुम इस दुनिया के अंदर ददनाते फिरते हो, आज तो तुम ये दावे करते हो कि हम इस दुनिया के अंदर रहेंगे, हमारा मालो मता है, हमारे ऊपर कौन सा अजाब आएगा। यहूदी यही तो करते हैं कि जब भी उनके ऊपर कोई फौत होता है, कोई मुसीबत आती है, कोई मर जाता है, तो वो क्या करते हैं, आग तक लगा देते। किस वजह से लगा देते हैं, इस वजह से लगाते हैं कि अब किसने सवाल करना है, अब किसने हमसे पूछना है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जब ये लोग यहाँ से मर जाते हैं फिर एक वक्त ऐसा आएगा मैं सबको दोबारा जिंदा करूंगा, सबसे फिर उनकी जिंदगियों के बारे में पूछूंगा, सबसे उनसे पूछूंगा कि तुमने जिंदगी किस तरह से गुजारी। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन। और जब कभी उनके रब की निशानियों से कोई निशानी उनके पास आती है तो उनसे मुंह फेर लेते हैं। काफिरों का ये काम है कि जब भी उनके सामने अल्लाह ताला की कोई निशानी बयान की जाती है, कोई बात बयान की जाती है, तो वो क्या करते हैं, मुंह फेर
लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर भी अगर हम गौर करें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया तो लोगों को कहा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे काफिला आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो तुम मेरी बात मानोगे? तो सब लोग जितने भी थे सब ने यक जबान होकर कहा कि हम मानेंगे। किस वजह से मानेंगे? क्योंकि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप सच बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ, मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, काफिर वहां से मुंह फेर कर भाग गए कि हम आपको नबी नहीं मानते माज़अल्लाह। इसी तरह इन काफिरों के सामने जब कुछ निशानियां बयान की जाती अल्लाह ताला की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, तो ये क्या करते थे? अपना मुंह फेर लेते थे कि हम उसकी इबादत करेंगे जिनके हमारे आबा व अजदाद करते रहे। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमहू इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। और जब उनसे फरमाया जाए कि अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ खर्च करो, तो काफिर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या उसे खिलाएं जिसे अल्लाह ताला चाहता तो खिला देता, तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही में हो, तुम तो हो ही खुली गुमराही के अंदर। इस आयत करीमा के अंदर अगर हम वजाहत को देखें, इसकी तफसीर को देखें, अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म फरमाता है कि तुम क्या करो, गरीब जो हैं, मिस्कीन जो हैं, जो यतीम हैं, जिनके पास माल नहीं है, आप उन पर खर्च करें, आप उनकी खिदमत करें, आप उनको माल दें ताकि वो अपनी जिंदगी को आसानी के साथ बसर कर सके। यहूदी कहने लगे आगे से, हम उसको क्यों खिलाएं कि जिसे अल्लाह ताला खुद भूखा रखना चाहता है? अगर अल्लाह चाहता था इनको रिज्क देना है तो अल्लाह ताला खुद दे देता, हमें क्यों कहता है कि हम इनको क्या करें, सदका दे, ज़कात दे? हम क्यों दे? हमारा अपना माल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो फरमाते हैं कि कुछ ऐसे जिंदीक लोग भी थे, जब उनको कहा जाता है कि आप अल्लाह ताला की राह में खर्च करें तो वो कहते हैं, अगर इन्हीं लोगों के ऊपर खर्च करना होता, अगर चाहता अल्लाह इनको रिज़्क देना है तो अल्लाह खुद दे देता, हमें क्यों फरमाता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन काफिर लोगों को बता दो कि ये आज तो खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के जिम्मे है पूरी इंसानियत के अंदर खाना खिलाना, वो अल्लाह ताला खिलाएगा, चाहे वो जिसके थ्रू भी खिलाए। लेकिन इंसान उस दौर के अंदर जब काफिरों को कहा गया तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह के ऊपर ही कहने लगे कि अगर अल्लाह चाहता तो इनको खुद खाना खिला देता, हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम इनको खाना खिलाएं? वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिकीन, कब आएगा वो दिन अगर तुम क्या हो, सच्चे हो। किस दिन का जिक्र कर रहे हैं? उस क़यामत के दिन का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से उन्होंने कहा कि अगर तुम कहते हो कि क़यामत आएगी, क़यामत हक है, क़यामत सच है, आएगी तो बताओ हमें वो कौन सा दिन होगा, कैसा दिन होगा? मा यंजुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन ताखुदुहुम फहुम यखसिमून, राह नहीं देखते मगर एक चीख की कि उन्हें आएगी जब वो दुनिया के झगड़े में फंसे हुए होंगे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब क़यामत आएगी उन्हें मालूम भी नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो तो अपनी दुनिया के झंझट के अंदर फंसे हुए होंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अचानक एक क़यामत आ जाएगी। फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना वसीयत कर सकेंगे और ना ही घर पलट कर जाएंगे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतनी वो तेजी से वो क़यामत आएगी, चीख आएगी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम चीख मारेंगे, सूर फूकेंगे इस अंदाज से कि उन्हें पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत आएगी, अगर कोई इंसान खरीदो फरोख्त के लिए किसी शॉप पे खड़ा हुआ है तो कपड़ा लेने का या देने का उसे वक्त नहीं मिलेगा, अगर कोई बाहर है तो उसे घर जाने का वक्त नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी से क़यामत आएगी कि उसे मालूम ही नहीं होगा कि ये अचानक क्या हो गया। इन काफिरों को बता दो कि ये जो मजाक उड़ाते हैं क़यामत के दिन का, वो एक मामूली क़यामत नहीं है। ये दुनिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे अजाब आते हैं, ये छोटे अजाब हैं। अगर जब अल्लाह ताला की क़यामत आएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि ये दुनिया एक पल के अंदर खत्म हो जाएगी। उन काफिरों को मुखातिब करके कहा गया, हमारे लिए भी ये सबक है, हमारे लिए भी ये हुक्म है कि हम भी इस दुनिया के अंदर माल के अंदर मुब्तला हैं, हम भी इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपना मकसद भूल चुके हैं, अपने आने का मकसद जो था उसको भूल चुके हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ये दुनिया ही बेहतर है, हम ये समझते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए जो कुछ माल इकट्ठा कर रहे हैं वही हमारे लिए बेहतर है और वही हमारे लिए काम आएगा। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जितना माल इस दुनिया के अंदर इकट्ठा करके जाओगे, क़यामत वाले दिन वही माल
تمہارے سامنے ازدا سام بن کر حاضر ہوگا اور کہے گا کہ میں وہی تمہارا مال ہوں جسے تم دنیا کے اندر اکٹھے کرتے رہو۔ تو میرے دوستو، ان آیت کریمہ کے اندر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کا پتہ نہیں ہے کب وہ آ جائے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔